Hi everyone, my name is Atik Sheikh and today I'm back with a very new video। और इस वीडियो का टॉपिक बिल्कुल अलग है। मैंने एक स्पीच सुनी जो कि वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी स्टीव जॉब्स, आपको पता ही होगा, एप्पल के को फाउंडर हैं और एक विजनरी इंसान थे। वो भी फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है इस दुनिया में। और मुझे उनकी स्टैनफोर्ड एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उन्होंने एक लेक्चर दिया था। तो मैंने वो वीडियो सुना और मेरे लिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो वीडियो पूरा इंग्लिश में है, प्लस उनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा अलग है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं उसका एक समरी इन अ लोकल लैंग्वेज, इन अ जनरल लैंग्वेज आप सबके सामने रखूं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टीव जॉब का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया और मुझे लगता नहीं वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका इंट्रोडक्शन देना सच में चाहिए था मुझे, बट फिर भी मैंने दे दिया अगर किसी को नहीं पता हो तो। ठीक है। तो उन्होंने उनको ग्रेजुएशन जो सेरेमनी होती है, जब सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, उनको जब डिग्रियां मिलने वाली होती है, तो उन्होंने उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो वो आते से ही उन्होंने कहा कि मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया और दिस इज द क्लोजेस्ट एवर आई हैव गॉटन इनटू एनी ग्रेजुएशन। तो मतलब ये मेरे लिए सबसे करीब था कि मैं ग्रेजुएशन को देख रहा हूँ। वो उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट बोला था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ उनकी कहानियां बताई। मेनली उन्होंने तीन चीज़ों में उसको डिवाइड किया था। एक था कनेक्टिंग डॉट्स, नुक्तों को आप कैसे मिलाएंगे और कैसे ज़िंदगी के डिफरेंट इवेंट कहाँ पे कनेक्ट होते हैं बेसिकली। सेकंड था लव एंड लॉस। लव एंड लॉस मतलब प्यार और नुकसान, खोना। तीसरा था लेट मी चेक, अबाउट डेथ, मौत के बारे में, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पार्ट से, विच इज़ कनेक्टिंग द डॉट्स। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बर्थ से स्टार्ट किया कि जब वो पैदा होने वाले थे, बेसिकली वो एक अनवेड, और या आप बोल सकते हो अनमैरिड कॉलेज स्टूडेंट के गर्भ में थे। और उसने पहले ही डिसाइड करा था, उनकी बायोलॉजिकल मॉम ने, कि इनको मैं किसी को अडॉप्ट करने दे दूंगी। ओके। और उन्होंने कुछ कंडीशन रखे थे माइंड में कि जिसको भी मैं दूंगी वो ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ठीक है। तो डील वॉज डन। और जब ये पैदा होने वाले थे, इनकी जिनसे डील हुई थी, उनको लड़की चाहिए था और ये तो लड़के थे। तो हुआ ये कि उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके अलावा भी एक वेट लिस्ट में कुछ लोग थे, तो उन्होंने फिर उसको कॉल किया। तो देवर अग्री, उन्होंने अग्री किया लेने के लिए। बट देन उनकी जो बायोलॉजिकल मदर है, इनकी जो रियल मदर है, उनको पता चला कि ये तो ग्रेजुएट नहीं है, तो ये मेरे बेटे को कैसे ग्रेजुएशन कराएंगे। ठीक है। तो वो डील नहीं डन हुई, कुछ दिन ऐसे ही चले गए। उसके बाद जो उनके नए माँ बाप थे, जो उन्हें अडॉप्ट करने वाले थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि भले हम ग्रेजुएट नहीं हैं, हम इसको कराएंगे ग्रेजुएशन। तो इस डील पे वो जो इनकी बायोलॉजिकल मदर है वो अग्री हो गई और उन्होंने, तो अडॉप्शन बेसिकली हो गया। ओके। और उन्होंने ऐसे बताया कि विच केम ट्रू, मतलब आफ्टर 17 ईयर्स जब वो बड़े हो गए तो वो ही डिड गो टू द कॉलेज एंड फॉर द ग्रेजुएशन, मतलब वो कॉलेज में गए। ठीक है। बट क्योंकि वो जो अडॉप्टेड, जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था। समवेयर स्टीव जॉब्स को ये फील हुआ आफ्टर 6 मंथ ओनली। और उन्होंने कॉलेज भी ऐसा चूज़ किया था जो कि काफ़ी हैवी और कॉस्टली था। तो उनको खुद से रियलाइज़ हुआ कि, और उन्होंने अपने आप से ही पूछा कि मुझे इसमें वैल्यू मिलेगा क्या। रिमेंबर द वर्ड वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको हर चीज़ में देखना होता है कि उसमें वैल्यू है कि नहीं, तभी जब आप उसको लोगे या आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करोगे, अगर उसमें वैल्यू है तो ही। ठीक है। तो उनको ऐसे लगने लगा कि इसमें वैल्यू नहीं है, प्लस मैं अपने माँ बाप की सारी अर्निंग्स अपने एजुकेशन में लगा रहा हूँ। तो ही ड्रॉप्ड ऑफ। ड्रॉप्ड आउट मतलब उन्होंने छोड़ दिया कॉलेज। ठीक है। और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, बट उनको कुछ इंटरेस्ट था, जैसे कि
कैलीग्राफी में, जो हैंड राइटिंग्स डिफरेंट स्टाइल में लिखी जाती है, उसमें इंटरेस्ट था और कैलीग्राफी उनके सेम कॉलेज में होती थी। तो उस टाइम पर उन्होंने, क्योंकि वो ड्रॉप आउट थे, उनको पूरे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने होते थे, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लिया और वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने सीखा दो फॉन्ट टाइप, जो कि सेरिफ और सैन सेरिफ है। आप अपने कंप्यूटर में, वर्ड में या पावर पॉइंट में किसी में भी देख सकते हो कि सेरिफ एंड सैन सेरिफ दो टाइप के ये फॉन्ट्स होते हैं। और उन्होंने सरकास्टिकली विंडोज़ को ये भी बताया। तो बेसिकली उन्होंने पहले ये बताया कि मैंने ये सीखा, उनको नहीं पता था वो जो सीख रहे हैं वो कब काम आएगा। फिर उन्होंने ये बताया कि जो 10 साल बाद उन्होंने मैकिंटॉश अपने गैराज में चालू किया और वहाँ पर उस कंप्यूटर में जब उन्होंने ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉन्ट डाले, जब उनको रियलाइज हुआ कि वो वहाँ पर था। तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो बेसिकली वो बोलना क्या चाह रहे हैं, जो आप आज कर रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। वो आपको जब भी रियलाइज होगा, आप पहले से नहीं सोच सकते मुझे कब रियलाइज होगा, वो आपको जब भी रियलाइज होगा पीछे देख के कि पास्ट में मैंने ये किया था, इसकी वजह से आज मैंने ये सीखा हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने एक सरकास्टिकली एक टॉन्ट दिया था विंडोज को, और उन्होंने ये कहा था, सिंस विंडोज कॉपीड दीज फॉन्ट्स, आज कोई भी दुनिया भर में जो हम अलग अलग फॉन्ट लिखते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो मैकिंटॉश हो या विंडोज हो, वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये दुनिया चेंज कर देगा एक दिन। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो उनके फर्स्ट इसमें कवर होती है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं लव एंड लॉस पे। ये थोड़ा सा उनके लिए इमोशनल था, लव एंड लॉस जैसे कि आप बोल सकते हो, उनका प्यार और उन्होंने क्या खोया, क्या नुकसान था। तो बेसिकली उन्होंने एप्पल स्टार्ट किया अपने गैरेज में। ठीक है, जब वो 20 साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 20 साल के थे। ठीक है, 10 साल बाद उन्होंने इतना टर्न कर दिया कंपनी को कि ये बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। ठीक है, और एक रेप्यूटेड नाम बन गया। और जैसे ही कंपनी ग्रो होती है तो कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे आप खुद इंडिविजुअल एक कंपनी देख रहे हो, आपको किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई, आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं लिया इस स्पीच में। तो उन्होंने एक टैलेंटेड आदमी को, जो बहुत सक्सेसफुल था इन रनिंग बिजनेस, उसको हायर किया टू रन द बिजनेस। 1 साल तक बहुत अच्छा चला उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, बट देन आगे कंपनी के विजन को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस, कल्चरल नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी, बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे थॉट्स में उनके, ऐसे करना चाहिए, ये बोलते हैं वैसे करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। अब उस डिफरेंसेस से क्या हुआ कि ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई। जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो सिर्फ आपकी नहीं रहती, बिकॉज आपने उसके शेयर्स अलॉट कर दिए होते हैं, पब्लिक हो गई है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब एक इवेंट आया जहाँ पे जो कंपनी स्टीव जॉब ने फाउंड की थी, फाउंडर थे वो, उसके अपने गैरेज में बैठकर वो कंप्यूटर्स बनाए, दिन रात मेहनत करके उस कंपनी को आगे बढ़ाया। एक टाइम आया जब उन्हें निकाल दिया गया उस कंपनी से। अब आप सोचोगे कि जो कंपनी आपने खुद ने फॉर्म की है, आप उसमें से कैसे निकाले जा सकते हो। तो ये हुआ है, और ये बहुत पब्लिकली हुआ है। उस टाइम पर बहुत आप बोल सकते हो बवाल मच गया था कि स्टीव जॉब इज फायर्ड फ्रॉम द एप्पल। अब उस टाइम पे उन्होंने बताया कि उनको ऐसे लगा सब कुछ खो दिया, और सच में राइट, आपने जिस चीज के लिए अपने गैरेज से जिसको चालू किया था, जो आपने बिलियन डॉलर का अंपायर खड़ा कर दिया, एक ट्रस्टेड नाम है एप्पल, एप्पल करके लोग बस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, देखते भी नहीं है कि क्या है एक्चुअली। अभी आप आईफोन का ही मॉडल ले लीजिए, जिसके पास 14 है, 15 आएगा तो वो 15 लेगा ही लेगा। ठीक है, चाहे उसको पता है कि नहीं फीचर्स है कि नहीं। तो वो एक इतना बड़ा नाम बनाने के बाद आपको खुद आपकी कंपनी से निकाल दिया गया। तो उन्होंने बताया कि ही हैज लॉस्ट फोकस फॉर सम डेज, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूं। इनफैक्ट ही सेड कि मैं अब शायद से वैली ही छोड़ दूं, वैली मतलब जो सिलिकॉन वैली बोलते हैं, या बेसिकली आप बोल दो कि मैं इन सब से हट जाऊं, संन्यास काइंड ऑफ ले लूं। बट देन एक चीज उन्होंने जो पॉइंट आउट की वो ये थी कि आई लव्ड व्हाट आई डिड।
मतलब उन्होंने जो किया ना वो बहुत प्यार से किया, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक रेपुटेशन बनाने के लिए नहीं किया था, वो प्यार करते थे उससे, वो पैशन में थे उसके साथ। इसके लिए उन्होंने सोचा कि लेट्स रीस्टार्ट, ठीक है। सो उन्होंने सोचा कि लेट्स रीस्टार्ट, सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, फिर से स्टार्ट करना है। तो उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कि और बाद में उनको ये पता चला कि एप्पल से निकाला जाना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था, उनका बेस्ट करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी बार ऐसी होती है, तो इसके लिए मैं भी एक नसीहत करना चाहूँगा, और मैंने खुद ये लिया है। कभी कभी जब आपको ठोकरें लगती है तब आपको समझ में आता है कि क्या एक्चुअली असली में करना चाहिए था, या आप बेसिकली एक लेसन लर्न करते हो, ठीक है, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो नाउ गोइंग बैक टू द स्टोरी, अगले 5 सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की, अलग अलग वेंचर्स ट्राई किए। फाइनली एक वेंचर था जो कि था NEXT, NEXT करके एक कंपनी अभी भी है, और पिक्सार नाम की कंपनी है, ठीक है। पिक्सार आपको पता होगा, जो टॉय स्टोरी की मूवीज है, ये फर्स्ट एनिमेटेड मूवीज थी जो कि पिक्सार ने बनाई थी, बहुत फेमस, बहुत हिट हुई थी। तो पिक्सार कंपनी, बट NXT, एप्पल ने हियर NXT को, NEXT को। तब क्या हुआ कि स्टीव जॉब केम बैक टू एप्पल, ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड अगेन। और उन्होंने और बताया कि उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी शेयर की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि ही फेल इन लव विद अ वुमेन, एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ वो उनको प्यार हुआ, जो कि उनकी बेबी भी बनी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे उन्होंने इवेंट्स बताए हैं, स्पीच में आप देख सकते हैं। बट मेजर इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताया वो यही था कि एप्पल ने NEXT को बाय किया और ही रिटर्न, और उन्होंने एक वो कोट किया कि इट वाज अ ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन, बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट। मतलब ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन उस वक्त मरीज को उसकी ज़रूरत थी और वो लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है, मैं लिटरली उनके वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। समटाइम लाइफ इज गोइंग टू हिट यू इन द हेड विद ब्रिक, डोंट लूज फेथ। कभी कभी आपको जिंदगी ईंट से आपके सर पे मारेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको भरोसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। यही उनको व्हाट केप्ट हिम गोइंग, मतलब उनको किस चीज़ ने मोटिवेटेड रखा, सिर्फ एक चीज़ कि उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया था, ही लव व्हाट ही डिड, उनको पसंद था जो उन्होंने किया, ठीक है। सो उन्होंने लास्ट में एक वर्ड यूज़ किया है, सो कीप लुकिंग, डोंट सेटल। तो इस केस में अगर आप देखोगे, जब आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, हो सकता है आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, बट ही लुक्ड एट द ऑप्शंस। इनिशियली हुआ, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हमारे पास इमोशंस होते हैं, ठीक है, बट इवेंचुअली ही सेटल्ड हिमसेल्फ विद समथिंग न्यू। उन्होंने अपने आप को लो पे सेटल नहीं किया, ही केप्ट लुकिंग एट द डिफरेंट ऑप्शंस, और उन्होंने वो ट्राई किया, ठीक है। So third one, and very very close and very interesting, so please listen to it very carefully. This is about death. अब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कोट पढ़ा था, वो कोट मैं आपको वैसे का वैसे पढ़ के बताता हूँ। If you live each day as if it's your last day, someday you will most certainly be right. Basically वो क्या कह रहे हैं, कि ये कोट क्या कह रहा है कि अगर आप हर दिन को ऐसे जियोगे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, सर्टेनली, मतलब सही में वो कोई ना कोई दिन वो बात सही होगी, राइट, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी डाइंग। इन द होली कुरान इटसेल्फ ये लिखा हुआ है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरी सोल हैज़ टू टेस्ट द डेथ, राइट। सो विद दिस उन्होंने कुछ और बातें कही हैं। तो उन्होंने अपना अगेन एक ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि उनको कुछ साल पहले, 1 साल पहले, जब वो स्पीच दे रहे थे, उस टाइम की बात है, और वो स्पीच शायद बहुत पुरानी है, 2005 की है, बट उस वक्त वो ये बता रहे थे कि 1 साल पहले मुझे बताया गया था कि मेरे पैनक्रिया में कैंसर है, और वो कैंसर इनक्योरेबल है। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि गो एंड हैव योर अफेयर्स सॉर्टेड, मतलब बेसिकली
कि अब मरने के लिए आप तैयार रह जाओ, आपको जो करना है घर पे जाके वो कर लो, दिस इज इनक्योरेबल। बट लकीली कुछ बायोप्सी और एंडोस्कोपी के ज़रिए उनको, डॉक्टर्स को पता चला कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है विथ सर्जरी। तो उन्होंने सर्जरी किया और उस वक्त वो बहुत फाइन थे। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ लेसन्स बताए कि आपको अगर कुछ रोज़ वो अपने आप को एक चीज़ पूछते थे जाके, जब वो कोट उन्होंने देखा कि एवरी डे वो आईने में जाके पूछते थे कि क्या मैंने कुछ नया किया आज, क्या मुझे आज मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। और ये आंसर अगर बहुत दिन तक नो आता था या नहीं आता था, तो उनको पता चलता था कि अब मुझे सच में कुछ ना कुछ चेंज करना है मेरे लाइफ में। ठीक है, इट्स अ मेजर इवेंट। अदरवाइज वो लिखते थे कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या नया किया, आज कुछ अलग मज़ा आया। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था उसका पार्ट। इसके बाद उन्होंने बस अपनी स्पीच को कंक्लूड ये किया कि कंसिडर कि आप ज़िंदगी में, आपको अगर लास्ट दिन होगा तो आप क्या करोगे, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रह जाता है, तो उसको प्रायोरिटी दो। प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एम श्योर आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू इस स्पीच। मैं अपने साइड से जितना ट्राई कर सकता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, बट इन दी एंड उन्होंने एक कोट दिया जिसके नाम पे बहुत फेमस कोट है ये, और कई बुक्स भी लिखी जा चुकी है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका अगर लिटरल मतलब आप लोगे तो मतलब होता है कि आप भूखे रहो। फूलिश, फूलिश का मतलब आप समझते हो, बेवकूफ़ काइंड ऑफ रहो। ठीक है, लेकिन इसका जनरल मीनिंग अगर आप लेने जाओगे, स्टे हंग्री मतलब ऑलवेज लुक फॉर लर्निंग। आप हमेशा कुछ सीखने के लिए रेडी रहो, मतलब आपका एपिटाइट फुल नहीं होना चाहिए। आपने 4 चीज़ सीख गई, आपको ये नहीं लगना चाहिए आपने सब कुछ सीख लिया। तो इसलिए स्टे हंग्री, स्टे फूलिश इसके लिए, ताकि आप ये ना समझो कि मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, हर बार ऐसे हो सकता है किसी को, मतलब सिर्फ गॉड के अलावा आई डोंट थिंक किसी को सब कुछ सब पता है। ठीक है, इवन साइंस, पहले अगर 50 साल 100 साल पहले की बात करें तो साइंस को ये सब नहीं पता था जो आज पता है, राइट। रोबोट्स, स्मार्टफोन्स, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब साइंस को नहीं पता था, अब पता है। तो इसके लिए कभी भी परफेक्ट मत समझो अपने आप को, स्टे फूलिश। जो ये उनका कोट था, मैंने छोटा सा मेरे साइड से इसमें ऐड कर रहा हूँ, स्टे हम्बल। बिकॉज बहुत सारी बार ऐसी बात हो जाती है कि इंसान को जब सक्सेस मिलती है, इंसान को जब सब कुछ मिलने लग जाता है जो वो चाहता है, कभी कभी जो नहीं चाह रहा है वो भी मिलने लग जाता है, तो उसमें एरोगेंस आ जाता है। ठीक है, वो दूसरों लोगों की कदर नहीं करता। ठीक है, तो ये मेरे साइड से मैंने ऐड किया है, स्टे फूलिश, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश एंड स्टे हम्बल टू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरा एक समरी जैसा था लुकिंग एट दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आई थॉट कि मैं सबके साथ शेयर करूं। आई नो आपने ये स्पीच देखी होगी, अगर नहीं भी देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ जाकर देखिए। आई एम श्योर मैंने इस स्पीच के साथ जस्टिस नहीं किया है, लेकिन मेरा पर्पस और मेरा इंटेंट आप समझ लीजिए। और विद दैट आई विल कंक्लूड। थैंक्स लॉट टू लिसनिंग टू मी। और हाँ, बिकॉज रमज़ान स्टार्ट हो गए तो रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अदर्स बहुत सारे वीडियो हैं। अगेन मैं बहुत जल्दी सक्सेस पा चुका हूँ, मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, नॉट इवन विद इन अ मंथ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग and helping. Thanks a lot. Bye bye. Allah Hafiz. Take care of yourself and your family.